लगभग एक बाइक के खर्चे में चल रही है गुरु। और क्या चीज चाहिए आपको। आज के दिन वैसे तो अपने इंडिया के अंदर सभी कार बायर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, और अगर आप भी उनमें से हो, आप अपने पैसे की वैल्यू जानते हो, या दूसरी भाषा में कहें कि फालतू की मार्केटिंग के अंदर फंस करके अपने पैसे फालतू की गाड़ियों में नहीं फंसाते हो, तो कुछ इस टाइप की आप गाड़ी चूज करोगे जो कि अगले 15 साल तक जो है ना आपका साथ निभाएगी, आपकी जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगी। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूं और गाड़ी को चूज करते टाइम क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए एक स्मार्ट बायर की नजर के अंदर, वो सारी चीजें भी बताता हूं। आपको ये गाड़ी या इस टाइप की गाड़ी चूज करनी चाहिए। सबसे पहले क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं कि एक स्मार्ट बायर जो है वो क्या क्या उसके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, रिलायबिलिटी। जी हाँ, आपका इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। तो अगर सेगमेंट की बात करता हूं तो ये 1.5 इंजन के साथ में जो आती है पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा रिलायबल इंजन इसको कह सकते हो। ना सिर्फ इसका इंजन रिलायबल है मेरे दोस्त, बल्कि इसके अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं, जो इसके स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स वगैरह है, वो सारी चीजें रिलायबल है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे वो मैकेनिकल से जुड़ी हुई चीजें हो, सारी चीजें आपको लगभग 15 साल तक दिक्कत नहीं देंगी। दूसरी क्या चीज एक स्मार्ट बायर देखता है वो ये कि चलो गाड़ी तो खरीद लेता हूं, लेकिन कहीं हाथी तो नहीं पाल लूंगा मैं घर, मतलब कि उसका रख रखाव बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं होगा। उसी चीज के ऊपर खरा उतरती है ये विक्टोरिस, क्योंकि इसकी जो सर्विस कॉस्ट वगैरह है वो काफी कम है। और ना सिर्फ सर्विस कॉस्ट कम है, बल्कि जो इसके पार्ट्स वगैरह जो हैं वो भी आपके काफी सस्ते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। और जब बात सर्विस कॉस्ट की होती है ना मेरे दोस्त, तो सर्विस सेंटर भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कहीं आपको दूर दूर भटकना तो नहीं पड़ेगा इस गाड़ी की सर्विस के लिए। जी नहीं, ये अपने एक लार्जेस्ट सर्विस नेटवर्क के साथ में जो है आती है, मतलब कि आपको वो सरदर्दी भी नहीं होने वाली। फोर्थ चीज, लेकिन एक अहम चीज एक स्मार्ट बायर क्या देखेगा, क्योंकि भैया 15 साल साथ रखेगा उस गाड़ी को, तो डिजाइन भी कुछ अच्छा होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का डिजाइन के साथ में ये विक्टोरिस आती है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही सोबर डिजाइन जो है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत आगे जाकर के आपकी आंखों को चुभना शुरू हो जाएगा कि मतलब एक विचित्र सा डिजाइन दे दिया, कोई फंकी सा डिजाइन दे दिया। नहीं, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है, सोबर है, और खास तौर पर जो कूपेनुमा डिजाइन है पीछे से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो फिफ्थ चीज जो कि सबसे ज्यादा अहम है कि भैया रनिंग कॉस्ट क्या पड़ती है इस गाड़ी की, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि आप देखिए कि ये एक सीएनजी ऑप्शन के साथ भी आती है, और सीएनजी ऑप्शन होने के बाद भी इसके अंदर पूरा का पूरा आपको बूट जो है ना वो मिल जाता है, क्योंकि जो सिलेंडर है वो आपका नीचे प्लेस किया गया है। अब बहुत सारे लोग डाउट करेंगे कि यार नीचे प्लेस है, कितना सेफ है। इट इज सुपर डुपर सेफ। यहां पर आपकी गाड़ी नहीं टकराने वाली। समझ में आया? तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपका बूट भी पूरा का पूरा मिल गया, सीएनजी का ऑप्शन भी है, और मैंने इसको साफ तरीके से टेस्ट किया कि सीएनजी के अंदर कितनी कुछ एवरेज निकाल रही है, खास तौर पर ये सिटी के अंदर ड्राइव के अंदर ये कितनी एवरेज निकाल रही है। तो वो चीज पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर बहुत ही परफेक्ट दी गई है। कुछ एक जगह के ऊपर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है, तो वो भी आप जरूर से जरूर देख करके जाना। और इसको ड्राइव भी करेंगे, आपको सारी की सारी चीजें बताते हैं। चलिए, डोर हैंडल्स के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलेगा। ना सिर्फ इधर मिलेगा, को ड्राइवर साइड जो है उधर भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इस टाइप का जो है आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में सीटें दी गई हैं। और ये फैब्रिक वाला जो है ना वो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ZXi वेरिएंट है और आपका CNG के अंदर है। इससे अगर आप CNG ऑप्शन नहीं लेते हैं, टॉप वेरिएंट और लेते हैं, तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट का जो थोड़ा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो लेदराइट टाइप की सीटें आ जाएंगी, लेदराइट और फैब्रिक मिक्स, और साथ के साथ जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ भी आ जाएगा। अडास वगैरह जो है वो भी आपको आ जाएगा। बट बहरहाल हम स्पेशली जो है वो CNG वाले वेरिएंट की ही बात करेंगे। यहाँ पर जो है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मतलब कि जहां पर इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी गुंजाइश थी, वो ये थी। देखिए, ये काम बहुत अच्छे से करता है, प्रॉपर करता है, कभी भी मतलब कि हैंग वगैरह भी नहीं होता है। लेकिन आज के दिन भी मतलब कि स्क्रीन आप देखिए इतना है, और बेजल्स जो है वो इतने जो है ना वो दे रखे हैं। हालांकि जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं, जो नॉन CNG आप ऊपर वाले वेरिएंट्स लोगे, उसके अंदर बेजल्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं, साइज भी बड़ी हो जाती है। लेकिन वैसे भी अगर ये भी आप दे रहे हो, तो इतने मोटे मोटे बेजल्स
केमिकल्स मत दो यार आज के दिन, क्योंकि नेक्स्ट आप 10 से 15 साल अगर इस गाड़ी को रखते हो तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ये आउटडेटेड लगने वाला है आपको। और दूसरी चीज़ कि ये जो है मतलब कि ये चलो ठीक है, ये आपने वाइटिश जो है ना ये एक ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, ब्लैक एंड वाइटिश वाला, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा मैला बहुत जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ब्राउन या इस टाइप का भी कुछ देते, जो कि आजकल जो दूसरे जो है ना प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो एक ऑप्शन के साथ में भी आते हैं, तो अगर वो देते तो वो थोड़ा सा बढ़िया ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन ये इजीली साफ़ भी हो जाता है आजकल, ऐसी ऐसी पॉलिश या ऐसे जो है ना केमिकल्स आ रखे हैं जो कि अपना साफ़ कर देते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सख्त ज़रूरत थी, जैसे कि हम लोग जो है वो आजकल धीरे धीरे सब लोग ऑटोमेटिक के ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं यार, ठीक है। तो सीएनजी के अंदर कोई भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको सीएनजी के अंदर आपको मैनुअल ही रहना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि विक्टोरिस जो खरीद रहे हैं ना लोग, भर भर करके सीएनजी जो है ना वो खरीद रहे हैं, भर भर करके सीएनजी ऑप्शन खरीद रहे हैं, विच इज़ नाइस, अच्छी बात है। अब इस गाड़ी को चलाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी काफ़ी दिनों से मेरे पास में है, तो मैंने इसको बहुत मतलब कि लगभग हर एक सिचुएशन के अंदर चला करके देख लिया। तो स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिटी के अंदर जो है वो एवरेज कितना निकाल करके देगी आप सीएनजी अगर डलवाते हैं, तो आप चौंक जाओगे। इसने मेरा भी थोड़ा नजरिया जो है ना वो घुमा दिया। इससे पहले मेरे दोस्त कि मैं इस गाड़ी को चलाऊं, इसका पूरा लेखा जोखा दूं, कितनी क्या कुछ एवरेज निकालती, क्या है इसका चाल चलन, उससे पहले मैं गजब की फ्रेग्रेंस आपको बताना चाहता हूं। ये है इन्वॉल्व 1 की स्पार्क फ्रेग्रेंस, बहुत ही कूल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब कि ये लगभग 45 से 60 दिन तक रहेगी आपकी गाड़ी के अंदर। जी हाँ, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर एक स्कैनर आ रहा होगा, ठीक है। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दिया गया, और ऊपर से आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं ना तो आपको यहाँ पर 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइव फ्रेश, न्यू ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, मतलब कि आप इस गाड़ी को मतलब कि लॉन्ग टूर के ऊपर लेकर के जाइए और आपको इतना रिफ्रेश रखती है ना ये। आप इसको नॉर्मल कप होल्डर के अंदर भी रख सकते हो, आप यहाँ पर 3M की टेप भी दी गई है, यहाँ पर लगा करके कहीं पर भी चिपकाइए। तो इन्वॉल्व वाले कमाल के ऊपर कमाल करे जा रहे हैं, और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आती हैं। स्कैन करके इनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए और देखिए, मैं आपको A to Z यहाँ पर बताते रहता हूँ। फिलहाल मैं इस फ्रेग्रेंस का जो है वो मजा लेता हूँ और आप लोग इस पूरे वीडियो का मजा लीजिए। सबसे पहले तो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, और ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो पूरा का पूरा बोनेट व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना। तो ये है एक कमांडिंग पोजीशन इस गाड़ी की। और वैसे अगर आपकी हाइट छोटी है तो सीट एडजस्टमेंट तो है ही, आप सीट की हाइट ऊपर कर लीजिए। ये एक बार बार अखरेगी मेरे को चीज़, गियर लगाना पड़ता है यार इस गाड़ी के अंदर जो है, ये मैनुअल ही सीएनजी के अंदर आती है। और क्या सीएनजी के अंदर आती है, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैंने बहुत ज़्यादा इसको सिटी के अंदर चलाया है। तो आप एक बार सिटी की एवरेज देखो कि भाई साहब पूरा ख़त्म करके मैंने टैंक को फिर लेकर के गया था और फिर डलवाई थी। आप पूरा का पूरा पहले वो वाला वीडियो देखो। अभी गाड़ी पेट्रोल में चल रही है और सीएनजी का आप देख रहे हो कि बिल्कुल ज़ीरो है, और मैंने ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर दिया है। अब मैं सीएनजी की लाइन के अंदर हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मात्र मैं 2 kg सीएनजी जो है ना वो डलवाऊँ और देखता हूँ। और पूरा का पूरा मैं शहर में चलाने वाला हूँ, फिर देखते हैं कि शहर की ड्राइव के अंदर अगर आप सीएनजी में चलाते हो तो 2 kg के अंदर कितनी एवरेज ये निकालती है गाड़ी। भाई सिर्फ 2 किलो डालियो, सिर्फ 2 किलो, ठीक है। तो उसमें फीड कर दे फिर, हैं? आज फीड का सिस्टम नहीं है तो डालिए 2 किलो ही, मेरे को टेस्ट करना है इसकी एवरेज में। ठीक है, 1.97 आई है, ठीक है, 162 रुपए। हाँ जी, तो देख लिया आपने, मात्र 2 किलो से भी थोड़ा सा कम मैंने डलवाई इसके अंदर, क्योंकि एक्यूरेट उनका 2 kg का हिसाब किताब नहीं था। ये देख लो 2 किलो में इतना जो है ना ये यहाँ पर उठा है, और सीएनजी के ऊपर मैंने कर दिया है। करते हैं टेस्ट, कितनी चलती है 2 किलो में, आपका क्या ख्याल है? भाई मैं सोच रहा था कि जिस हिसाब से एसी वगैरह ऑन है, जिस जाम वगैरह के अंदर दूसरे तीसरे पहले गियर के अंदर जो है ना ये गाड़ी चल रही है, क्या ये 40 किलोमीटर निकाल पाएगी, मतलब 20 की एवरेज देगी पर केजी के? ये 41.2 जो है वो तो शो कर रही है भाई यहाँ पर, और अभी चले ही जा रही है, तो इट्स गुड। देखते हैं कि कितना और निकालेगी। और यकीन करो कि इसको कभी भी 4th या 5th गियर पे भी नहीं लगी है गाड़ी, ऐसे कभी रुक रही है कभी चल रही है, ठीक है। ये चीज
एग्जैक्ट 46 पॉइंट जब 7 हुआ था, अचानक से मेरा ध्यान गया और इसके ऊपर तुरंत पेट्रोल के अंदर वो हुई है। तो मतलब कि 23 पॉइंट, मतलब 23.5 के आसपास की जो है ना वो इसने एवरेज निकाली है यार। मतलब कि सिटी ड्राइव के अंदर और दूसरे या तीसरे गियर के अंदर, मैं मान गया। और मतलब कि कैसे भी आप रगड़ करके भी चलाओगे ना, कैसे भी तो 20 प्लस तो निकालेगी ही निकालेगी। मैंने एक्सट्रीम जाम के अंदर रहा हूं, दूसरे तीसरे गियर के अंदर 2-3 बार मैंने बंद भी करी है गाड़ी, उतरा भी हूं, ठीक है, दोस्त को भी लेकर के आया था। तो ये सारी चीजें मैंने देखा, ठीक है। तो भाई साहब मजा दे दिया इस गाड़ी ने। तो इट्स एवरेज मशीन, और हाईवे के ऊपर तो और भी जबरदस्त निकालेगी। क्यों, है ना गजब की एवरेज। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई। और अगर मैं इसको हाईवे के ऊपर चलाऊं तो भाई अंट शंट वाली, मतलब कि 30 प्लस की एवरेज तो आप इस गाड़ी के साथ में मान करके चलो। इसी वजह से मतलब कि जो स्मार्ट बायर होते हैं ना, उनका ये चेकलिस्ट भी चेक हो जाता है कि भाई साहब जेब के ऊपर भारी तो नहीं पड़ेगी। रोजमर्रा की लाइफ के अंदर चिक झिक बाजी नहीं है। गाड़ी निकालते टाइम आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लगभग एक बाइक के खर्चे में चल रही है गुरु, और क्या चीज चाहिए आपको। गजब यार। और चलती भी बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता इन्होंने सस्पेंशन के साथ में क्या किया है इस गाड़ी का। बहुत प्यारा सस्पेंशन दिया है यार, मारुति ने बहुत गजब का सस्पेंशन दिया है इस गाड़ी के अंदर। मतलब कि चाहे छोटे गड्ढे हो, चाहे बड़े गड्ढे हो, चाहे स्लो स्पीड के ऊपर चल रहे हो, चाहे तेज के ऊपर चल रहे हो, बहुत प्यारा ट्यून कर रखा है। एक बहुत ही प्यारे स्वीट स्पॉट पे इन्होंने निकाली। सिंपल सा लॉजिक है। इनकी 2 सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट हैं। आपका क्या, एक तो ब्रेजा हो गया आपका सुपर डुपर, एक ग्रैंड विटारा हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने इसको भी कर दिया भाई साहब लॉन्च, और ये बहुत अच्छे खासे नंबर्स के साथ में बिक भी गाड़ी रही है। और बिके भी क्यों नहीं बिकेगी यार, क्योंकि ये मतलब कि एक जो वो सारी चीजें दे रही है, एक जो कि आम भारतीय को जो है ना चीज चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। ऊपर से इस गाड़ी का चाल चलन, मतलब कि जो बिहेव है ना चलने का, वो बहुत मैच्योर है यार। रोड के ऊपर आपको ऐसा फील नहीं करवाएगी कि किसी बहुत ही हल्की फुल्की गाड़ी के अंदर चल रहे हो या कैसे भी। भाई अच्छा बिहेव दिखा रही है ये ना। तेज स्पीड के ऊपर भी मैंने इसको चला करके देखा, और कॉर्नर वगैरह के ऊपर भी तेज कॉर्नरिंग वगैरह भी करके देखी। अच्छी, बहुत ही वेल बैलेंस गाड़ी रहती है। तो अगर एक इंसान, मतलब कि ये लगा लीजिए कि 15 लाख से कम या 13-14 लाख से कम के अंदर अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, तो ये आंख बंद कर करके गाड़ी लेने वालों में से है। वो आपको दिक्कत ही नहीं देगी। आप डिजाइन का एक बार देख लो। डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओल्ड अजीब सा डिजाइन नहीं लगा कि कोई फंकी सा डिजाइन हो, खास तौर पर पीछे से। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत लोगों को अजीब भी लग सकता है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा डिजाइन लगा। मैं इस गाड़ी को लेकर के 15 साल रह सकता हूं भाई साहब आराम से। मैंने दुनिया भर की विक्टोरियस देखी हैं भाई। अब मतलब कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई है। और एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो सारी की सारी जो देखी है ना, वो सारी की सारी सीएनजी स्टिकर लगा हुआ था उनके पीछे। तो ये अच्छी खासी तेज, उसके अंदर मैं कितना प्यार से कॉर्नरिंग जो है ना यहाँ पर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मतलब एक गुड। अब इसको वो मत समझिएगा कि आप स्पोर्ट्स कार वाली फील तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसका इंजन इस हिसाब से नहीं बनाया गया है, ठीक है। एक ज़्यादा एवरेज निकालने वाला और सालों साल चलने वाला रिलायबल इंजन है इस टाइप का। तो ऐसा नहीं करेगा कि आपने एकदम से एक्सीलरेट किया और पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब हो गया, वो चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको गजब की बात बताता हूँ। इसके अंदर इस इंजन की खास बात यह है कि आप मतलब कि एहसास ही नहीं होगा आपको कि आप पेट्रोल के अंदर चला रहे हो कि सीएनजी के अंदर चला रहे हो, समझ रहे हो। तो ये इट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इसके लिए। एनवीएच भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। अंदर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आती है। और इसका पता क्या, इसका शेप इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। इतना एरोडायनेमिक शेप इस गाड़ी का दिया गया है कि ज़्यादा एयर की मतलब कि हवा की आवाज़ भी अंदर नहीं आती है। और इसी वजह से ही, क्योंकि इस तरीके से काटती है हवा को कि आपकी एवरेज वगैरह जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ये निकाल पा रही है गाड़ी। तो जिन लोगों का कंसर्न ये रहता है कि यार एक एवरेज वाली गाड़ी चाहिए,
अच्छी गाड़ी चाहिए, एक फैमिली कार चाहिए, तो इस गाड़ी को जाकर के आप उठा लो। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी सेफ भी है भाई। ऐसा नहीं कि सेफ्टी के अंदर भी 5 स्टार लेकर के आ रखी है गाड़ी। तो जो उन लोगों को थोड़ा सा कंसर्न रहता था कि यार ये गाड़ी सेफ नहीं है, परिवार के लिए ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती, 100% ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। ये सेफ है, आप गाड़ी ले सकते हो ये। और क्या चीजें चाहिए होती हैं यार एक गाड़ी के अंदर। अब ऐसे रास्तों के ऊपर मैंने इसको, आपने ऑब्वियसली देखा ही होगा, ये तो खैर हाईवे है, ठीक है। आजकल तो हाईवे पे भी बहुत जाम लगना शुरू हो गया, लेकिन शहर के अंदर तो लगता ही लगता है। उसके अंदर अगर आपको 24 के आसपास की एवरेज निकाल करके दे रही है सीएनजी के अंदर, और क्या जान लोगे इस गाड़ी की। ऐसे हाईवे पे 30 प्लस की एवरेज निकाल करके दे देगी यार। मुझे थोड़ा सा लॉजिकल ये गाड़ियां ज़्यादा लगती हैं ईवी की बजाय भी, इनफैक्ट अगर मैं बात कहूँ तो, क्योंकि ईवी में फिर भी एक थोड़ा सा डर रहता है। वो तब तक रहता है जब तक आप उसके साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी इनमें आपको फ्रीडम मिलती है बाकायदा, कहीं पे भी लेके जाओ, कैसे भी चलो, कैसे भी वो सारी चीज़ें। अगर आप 15 लाख से नीचे की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आप इसको बिना चलाए ही इग्नोर कर रहे हैं, तो एक बड़ी भूल कर दोगे आप लोग। मैं आपको ये साफ बता रहा हूँ। इस गाड़ी को जरूर से जरूर अपनी लिस्ट के अंदर रखना और उसके बाद फिल्टर करना कि भाई ये आपकी गाड़ी के अंदर, मतलब ये आपकी लिस्ट के अंदर अव्वल के ऊपर निकलती है कि नहीं निकलती है, सारी चीजें। देखिए आज के दिन ना मार्केटिंग बहुत हो रखी है। एक जो एंड बेचारा कस्टमर है उसको पता ही नहीं कि ये क्या है एक्चुअल के अंदर प्रोडक्ट, या कुछ साल बाद के अंदर, या 2 साल बाद में, या 3 साल बाद में ये किस टाइप का बिहेव दिखाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये इशू इनके साथ में नहीं है, जितनी भी मारुति लाइन के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपका जो है ना वो इंजन तो शेयर करती हैं, बाकी पार्ट शेयरिंग वगैरह भी चलती है इनकी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर भी। तो ये कोई भी दिक्कत नहीं आती इनके अंदर कि कोई ये कह रहा है कि यार मैं तो सर्विस जो है ना सर्विस सेंटर के चक्कर काटते काटते मर गया यार, लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। वो इस गाड़ी के साथ में आपको नहीं मिलेगा। बढ़िया चीज है ये। और पता है इस चीज को मारुति वाले भी जानते हैं। इसका मेन रीजन यही है इस गाड़ी का निकलने का, कि जो ग्रैंड विटारा और ब्रेजा खरीद रहा है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा उनको, लेकिन कुछ एक अगर जो ग्राहक जो है वो इधर उधर चले जाते थे, उनको भी घेर घोट करके भैया मारुति के अंदर ही लेकर के आना है। तो वो वाली चीज जो है ना ये गाड़ी कर रही है, बखूबी कर रही है। ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है ना ये जो है ये गाड़ी हो जाती है। छोटी मोटी कमियों की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, फिट एंड फिनिश भी अच्छी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिट एंड फिनिश में कभी दिक्कत नहीं आती इनकी, लेकिन थोड़ा सा अगर एक प्रीमियम वाला जो है ना वो उसकी थोड़ी सी कमी लगती है आपको, ठीक है। तो प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा यूज करते, थोड़ा सा मटेरियल वो वाला यूज करते ना, तो जाना ये भी कहीं नहीं है, खराब ये भी नहीं होगा आपका। लेकिन एक अंदर बैठ करके कैबिन के अंदर एक रिच फील वाली जो चीज होती है ना, जो आजकल सभी कंपनियां जो थोड़ा सा देती हैं, वो थोड़ा सा आपको इसके अंदर मिस लगेगा। और उसका बहुत बड़ा योगदान जो है ना इन भाई साहब का है। ये जो इतना बड़ा घूंघट पहन करके ये इतना जो है ना ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन छोटा है, बेजल्स बहुत बड़े बड़े से हैं। आजकल जहाँ पर 3-3 स्क्रीन के तरफ जो है ना वो गाड़ियाँ चली गई हैं इस सेगमेंट की, अभी तक इस गाड़ी के अंदर इस टाइप का ही आ रहा है इंफोटेनमेंट। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये काम अपना बखूबी करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स अडास वगैरह नहीं मिलेगा। वो आपको दूसरी जो पेट्रोल वाली अगर आप इसके वेरिएंट लेते हो, अगर ज़्यादा रन नहीं है ना आपका, बहुत ज़्यादा रन नहीं है, तो आप नॉर्मल पेट्रोल भी ले सकते हो। ये पेट्रोल के अंदर भी बहुत प्यारी एवरेज निकालती है गाड़ी। ऑटोमेटिक देते तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इनका क्लच स्मूदर साइड के अंदर ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि हार्ड है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने इससे ज़्यादा स्मूथ क्लच नहीं देखे हैं, इससे स्मूथ क्लच भी मैंने देखे हैं, ठीक है। गियर शिफ्टिंग में कोई इशू नहीं है, गियर शिफ्टिंग इज गुड, नाइस, अच्छी गियर शिफ्टिंग है। तो एक कम पैसे के अंदर सारे चाहने के सारे फीचर और आपकी जेब के ऊपर कम भारी पड़े, और एक
विशाल सर्विस नेटवर्क के साथ में आती है, सस्ते पार्ट्स वगैरह के साथ में, सस्ती सर्विस कॉस्ट के अंदर आती है, चलने के अंदर सीएनजी में भी पेट्रोल जैसी चलने वाली गाड़ी, एक परफेक्ट फैमिली कार जो कि 5 स्टार रेटिंग भी लेकर के आई है सेफ्टी के अंदर। तो ये है कुछ इस टाइप की गाड़ी। लुक वगैरह जो है वो सब्जेक्टिव है, बहुत एग्रेसिव, एक एसयूवी वाले जो है ना प्रॉपर लुक तो नहीं है इसके, लेकिन इसके जो है ना वो कूपेनुमा जो डिज़ाइन दिया गया है वो एक अच्छा आपको जरूर लगेगा। तो ये था एक तरीके से इस गाड़ी का। और कंफर्ट के हिसाब से भी मैं देखूं तो सीटें जो है ना वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल लगने वाली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे स्पेशली फैब्रिक की सीटें जो है ना, जो कि इस गाड़ी के अंदर दी गई है, जो कि अमूमन लोअर वेरिएंट्स के अंदर आती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, बशर्ते आपकी लेदर की सीटें, लेदराइट सीटें उनकी बजाय, रेक्सिन वाली सीटों की बजाय। तो यस, ये सीटें काफ़ी आपका कुशनी है, कंफर्टेबल है, पीछे के लिए भी थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के अंदर कि इसकी वजह से आप इस गाड़ी को रिजेक्ट करो। सिंपल सी बात ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप यहाँ पे लाल लाल देख पा रहे होगे, इस जगह के ऊपर ये सीएनजी वाले व्हीकल्स काम आते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं ये। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद ये करता हूँ कि आप बेहतर चुनाव करने में सक्षम हुए होंगे। 15 लाख के नीचे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। मैं तो कह रहा हूँ कि जा कर के ड्राइव वगैरह कर करके देखो, अपना एक लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ें होनी चाहिए उस गाड़ी के अंदर। वो चीज़ें आप अपनी लिस्ट बना करके गाड़ी को चूज़ कीजिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं कि ये गाड़ी मतलब कि आपके टॉप 2, टॉप 1 या हो सकता है कि नंबर 1 के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर भी आ जाए, तो टॉप 3 के अंदर तो ये रहने ही रहने वाली है आपकी लिस्ट के अंदर, जिस हिसाब की आप लिस्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि चाहे इतना ही जाम क्यों ना हो, लेकिन जब भी 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलना, और जब भी आप 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट जरूर से जरूर पहन करके चलना, ठीक है। गूगल दिखा रहा है आगे कुछ ना कुछ हुआ है हिसाब किताब, समझ रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नीचे फ्रेग्रेंस का जो लिंक दिया गया है और हमारे जो इंस्टाग्राम वगैरह के जो लिंक है ना, वहाँ पर जाकर के हमें जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।